अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अपने खुदावंद ताला की पाक ज़ात से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सब पे अपना खसूसी फजल करे, अपना करम करे और अपनी खास रहमत अता फरमाए। तमाम दोस्तों की मुश्किलात को मेरे खुदावंद ताला की ज़ात हल करे इंशाल्लाह। आज का लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूँ, इनको आपने बड़े गौर से समझना है। राइट नाउ अगर देखा जाए, हमारे पास बिटकॉइन या क्रिप्टो बिल्कुल क्रैश हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे दोस्त हमारे जो हैं जिन्होंने रिसेंटली इस फील्ड को ज्वाइन किया है वो बेचारे बहुत परेशान हैं। आया दिन उनके मैसेजेस मुझे मिलते रहते हैं व्हाट्सएप पे, क्योंकि हमारा ग्रुप है फर्स्ट लर्न देन अर्न व्हाट्सएप के अंदर, जहां पर हमारी कोशिश ये होती है कि आपको मुख्तलिफ सिग्नल प्रोवाइड किए जाते हैं और आपको साथ साथ में एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है क्रिप्टो के मतलब। और उसी ग्रुप के थ्रू या नॉर्मली भी दोस्त हमारे मैसेज कर रहे हैं 0343901779 पे, जहां पर ये कहा जा रहा है सर मार्केट तो बिल्कुल डाउन हो चुकी है, राइट नाउ क्या किया जाए। और कई ऐसे दोस्त हैं जो उनको ये मशवरा दे रहे हैं कि अभी अपना जितना भी आपका लॉस बना हुआ है वहां पर अपने आप को स्टॉप कर दें, यानी कि पेमेंट निकाल दें। तो ये तमाम चीजें जो है ये प्रॉब्लम्स पैदा कर रही है मार्केट के अंदर। देखिए, कभी भी आपको ऐसा नहीं करना। यहाँ पर एक बात समझिएगा, हम जिस मार्केट के अंदर हैं, ये आपके पास क्रिप्टो की मार्केट है, बिटकॉइन है या फॉरेक्स के अंदर जहां पर भी आप काम करते हैं, जब आपके पास मार्केट गिरती है तो आपके पास और ज्यादा अच्छे चांस होते हैं और ज्यादा बेहतर चांस होते हैं वहां से अर्निंग करने के। रीजन क्या है, मैं आपको इस चार्ट की बेस पे कुछ चीजें समझाना चाहूंगा और यहाँ पे ये भी मैं चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आपसे यहाँ पे ये भी शेयर मैं करना चाहूंगा, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कभी कभी आपको लाइफ में ये चीजें मिलती हैं और ये वो पॉइंट्स हैं जहां से आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। मैं चार्ट के ऊपर सीधा चला जाता हूं बगैर कोई टाइम जाया किए। मैं जस्ट आपको इतना बताना चाहूँ, ऐसा पहली मर्तबा नहीं हो कि मार्केट गिरती है। आप सामने देख रहे हो कि मेरे पास बीटीसी का चार्ट है और एक जमाने में बीटीसी बड़ा फास्ट ऊपर निकला था। और ये कब की बात है, ये तकरीबन 2017 की बात है, जब बीटीसी घूम रहा था 4000 के ऊपर। तो वहां से इसने बड़ी जबरदस्त किस्म की मूवमेंट उठाकर ये ऊपर की तरफ निकला। ठीक हो गया। अब ये कितना ऊपर आया था इस चीज को हम देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर आए और मैं इसको यहाँ पर चेक करके आपको बताता हूँ ये कितना गिरा था, तो ये देखिएगा यहाँ से बीटीसी स्टार्ट हुआ और तकरीबन ये आप देख सकते हैं 500% ऊपर बीटीसी यहाँ से ऊपर भागा था, यानी जो उसने हाईएस्ट लिया था उस वक्त का। ठीक हो गया, जबरदस्त इसने रैली ली। ये बात तो हमें समझ आ गई। एग्जाम्पल, इसने तकरीबन 2028 से, यानी कि 2028 से इसने अपने ऊपर स्पाइक लगाई और सीधा ये जाकर रुका 19,000 पे। आप देख रहे हैं, और ये कब की बात है जी, 19,000 पे जब पहुंचा था, ये 16 दिसंबर को पहुंचा था। और उसके बाद फिर अचानक से क्या हुआ, जैसे मार्केट हमारी अभी गिरी है, मार्केट ने बिटकॉइन ने नीचे गिरना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त थे, लोग थे, दोस्त वगैरह थे, जो बेचारे बहुत सारा लॉस करके यहाँ से निकले हैं। क्योंकि जैसे ही वो नीचे बिटकॉइन आया, बस उन्होंने ये समझा कि क्रिप्टो खत्म हो गया है, मार्केट खत्म हो गई है, बिटकॉइन खत्म हो गया, जीरो हो गया, बस अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो एक बहुत पैनिक मार्केट के अंदर आ चुका था। अगर अभी देखें, आपके पास यहाँ से अगेन ये गिरा इस जगह तक, तकरीबन वापस ये 3,000 पे चला गया। यानी कि जब इसने वापस नीचे की तरफ गिरा तो अगेन इसने तकरीबन इतना ही परसेंट इसने इसको डाउन कर दिया। कितने परसेंट डाउन किया है अगर हम इसको देखना चाहें पैमाने के थ्रू, तो फिर मार्केट आपकी जो गिरी तकरीबन ये समझ लें आपके पास तकरीबन 80 से 90 पॉइंट आपकी मार्केट गिरी, परसेंट गिरी है आपके पास मार्केट। बल्कि इससे भी ज्यादा अगर आप यहाँ पर आ जाए तो बहुत ज्यादा आपके पास नीचे गिर चुकी थी मार्केट। तो यहाँ पर मोस्टली ये कहा जा रहा था बिटकॉइन खत्म हो चुका है। एक मतलब फिर बता दूं, यहाँ पर आप देखें, आप तकरीबन 19,000 पे हैं और यहाँ पर आप आ जाते हैं, मैं राउंड अबाउट बात कर रहा हूँ, और आपका जो लेस बना था 31,000 का बना था। अब इसके बाद क्या हुआ, वापस यहाँ पे जिन लोगों ने लॉस करना था वो तो करके निकल गए थे, लेकिन जो लोग इस फील्ड के ऊपर इत्मीनान रखे हुए थे, जिनका कॉन्फिडेंस था, जिनको पता था ये कि ऐसी फील्ड है मार्केट जिसमें आपके पास डाउन भी होता है, अप भी होता है, उन्होंने अपनी पोजीशंस को बरकरार रखा और ना के बरकरार रखा, यहाँ से और पोजीशंस अपनी लगाई। और जैसे उन्होंने यहाँ पर अपने पास और अपना पैसा यहाँ पर इन्वेस्ट किया, एग्जाम्पल पे अगर एक बंदे ने यहाँ पर 1 लाख इन्वेस्ट किया, तो फिर जैसे ही मार्केट ने वापस अपना दूसरा रंग दिखाया, आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखते जाए अभी तमाशा,
तो वापस सीधी आपकी मार्केट आके फिर पूरी 70,000 पे रुकी है। तो इट्स अ पार्ट, ये आपके पास एक मार्केट का हिस्सा है। जब तक आपके पास मार्केट ऐसा नहीं करेगी, क्रिप्टो की दुनिया ऐसा नहीं करेगी, तो ये चलेगी कैसे? तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो राइट नाउ जो सिचुएशन है आपके पास, मैं अगर यहाँ पे कॉइन मार्केट के अंदर चला जाऊं, आपके पास बहुत सारी ऐसे कॉइन्स हैं जो गिरे हुए हैं। मैं अगेन आपको कह रहा हूं, ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। यहाँ पे आप अपना पैसा डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो, लेकिन सिर्फ आपने ये देखना है आपने इन्वेस्ट कहां पे करना है। आप गलत साइड पे आपने इन्वेस्ट नहीं करना राइट नाउ कंडीशन में। ऐसा ना हो कि आप कोई नया कॉइन देखे, उसके ऊपर आप पैसा डाल दें और फिर आप कहें जी हमारा पैसा डूब गया। नहीं, जो आपके पास ऑल टाइम बेस्ट कॉइन है, जैसा आपके पास बिटकॉइन है, आप इसमें पैसा डालें। इथेरियम के अंदर आप डाल सकते हैं, BNB के अंदर डाल सकते हैं, आप ADA के अंदर डाल सकते हैं, XRP के अंदर डाल सकते हैं, सोल के अंदर डाल सकते हैं, और इस तरह से आपके पास यहाँ पर शिप के अंदर भी आप किसी हद तक पैसा डाल सकते हैं, डॉज के अंदर भी डाल सकते हैं। तो ये वो कॉइन है जो आपको राइट नाउ ऐसी जगह पे मिल रहे हैं जहां पे मे भी हो सकता है कि आइंदा साल आपको ये ना मिले। और ये जितनी भी मैं चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये 1 2 3 4 दिन की नहीं है, ये आपके पास महीनों की बात है। लाइक इथेरियम आपके पास 24 पे है, अब क्या पता आइंदा आपको 24 पे ये मिलता है या नहीं मिलता है। आपके पास BNB 5 के $600 से गिर के सीधा ये आपके पास $300 पे आ गया है। आपके पास ADA है, $6-7 से गिर के आपके पास देखें कहां पर $4-5 से गिर के देखें कहां पर आ चुका है। इस तरह से आपके पास सोल है। तो ये वो आपके पास बेस्ट पॉइंट्स हैं जहां पर अगर आप एंट्री लेते हो तो इंशाल्लाह आपकी ट्रेड प्रॉब्लम नहीं पैदा करेगी। अब ये समझने वाली बात है, राइट नाउ जो सिचुएशन बनी है इसमें आप 1 दिन में या 2 दिन की बेस पे आप पैसा नहीं निकाल सकते। यहां पर आपको पैसा डालना होगा। अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह आइंदा वक्तों में 3 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, ये भी हो सकता है कि 1 महीने में आप देखेंगे ये तमाम चीजें वापस अपने रास्ते पर चली जाएंगी। मैंने आपको इसीलिए BTC की तमाम सिचुएशन बताई है। मैंने आपको ये बताया BTC आपके पास गिरा था 19,000 से सीधा गया 3,000 पे, और वहां से वापस इसने उल्टाया और सीधा 17,000 पे लाकर इसने ब्रेक डाली है। तो इन चीजों को आप समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक पैनिक ये पैदा हो रहा है जी बस आपकी मार्केट क्रैश हो चुकी है, अब हमें क्या करना चाहिए, पैसा निकाल देना चाहिए। नहीं, आपको पैसा यहाँ पर डाल देना चाहिए। अगर आप यहाँ से मजीद पैसा निकालेंगे और फिर आप कहेंगे जब मार्केट ऊपर जाएगी तो मैं पैसा डालूंगा, तो फिर मैं आपको 100% लिख देता हूं ना, ऊपर जाने का कोई पॉइंट कंफर्म नहीं होता, क्योंकि मार्केट कभी भी ना एक डायरेक्शन पे ऊपर नहीं जाती। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से सीधा मार्केट इधर आ जाए, नहीं, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी। हाँ, आप ये कर सकते हैं, सिचुएशन जो बनती है वो ये कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर H4 ले लेता हूं तो मैं आपको एक समझाने के लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रोवाइड करता हूं। अब आपकी मर्जी, आप इसको समझें या ना समझें। तो मैं H4 पे जाता हूं। अब आपने करना क्या है इस सिचुएशन में, आपके पास बेस्ट तरीका कौन सा है? इस सिचुएशन में है जैसे जैसे आपकी मार्केट नीचे गिरती जाती है, एग्जाम्पल के तौर पे मार्केट आपकी ये इस जगह पर आई, हमने सोचा कि ये 42 का पॉइंट और 41 का पॉइंट बहुत पावरफुल पॉइंट है, मे बी यहां से ये ब्रेक ना कर सके, तो आपने यहाँ पे परचेजिंग करनी है। अब जैसा कि दिखाई दे रहा है आपकी मार्केट 35 पॉइंट में रुक चुकी है, तो आपने यहाँ पर परचेजिंग करनी है। अगर वापस नीचे आ जाती है, जैसा कि 28 या 26 का कहा जा रहा है, अगर मार्केट यहाँ पर आ जाती है तो यहाँ पर आप सॉलिड द्वारा से इसके अंदर एंट्री डालेंगे, तो इंशाल्लाह कहीं ना कहीं से तो ये रिटर्न करेगी ना अपने आप को। आप देखते हैं यहाँ से ये करती है या इधर से ही करती है, ये जहां से भी करेगी। अगर आप साथ साथ अपना पैसा इसके अंदर मेंटेन करते जाएंगे, साथ साथ डालते जाएंगे, तो इंशाल्लाह जैसे ही ये ऊपर का सफर लेगा तो फिर आपको रिटर्न देगा। लेकिन अगर आप पैसा यहाँ से निकाल देते हैं और आपका इरादा ये होगा कि शायद मैं यहाँ पे पैसा डालूंगा, अब क्या पता यहाँ पे मार्केट पहुंचती है या नहीं पहुंचती, और फिर आप पैसा इधर डाल देते हैं और क्या पता इसको टच करके वापस इधर आ जाए। तो अगर आपने यहाँ पे निकाला तो फिर आप यहाँ से भी निकालेंगे, तो इस तरह से आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होंगी। ठीक है, क्योंकि आपके पास ये जो मार्केट होती है ये आपके पास 1 मिनट की मार्केट नहीं है, ये आपके पास 2 मिनट की मार्केट नहीं है, यहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म की बेस पे चलना है।
तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, और जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है उसके थ्रू अब आप इंशाल्लाह इत्मीनान पे रहकर अपने साथ मजीद काम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियोस, जिसके अंदर जस्ट मैंने आपको ये बताना था कि अभी हमारे पास बेस्ट टाइम है अर्निंग के लिहाज से, लेकिन आपने जस्ट उन्हीं कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है जो टॉप टॉप 20 है या टॉप 10 है। इसके अलावा आपने दाएं बाएं नहीं निकलना। अगर आप फ्रेश कॉइन के ऊपर जाएंगे तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। फ्रेश कॉइन से क्या मुराद है, कुछ ऐसे कॉइन्स हैं जो देखने में तो अच्छे नजर आ रहे हैं लेकिन वो बिल्कुल फ्रेश है, वो उनकी इतनी पावर नहीं है। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कोशिश करें टॉप 10 से तो ऊपर जाए ना, ठीक है। इनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें और इंशाल्लाह ये आपको दोबारा से अच्छा रिटर्न देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज इसको लाइक्स भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ताकि उन लोगों को इससे कुछ ना कुछ फायदा हो जाए। क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस सिचुएशन के अंदर बहुत सारे लोग अपना पैसा जाया करने जा रहे हैं और बहुत सारे लोग मार्केट से बाहर निकल चुके हैं, जबकि यही तो टाइम है मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करने का, ठीक है। ये बेस्ट टाइम है, तो दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। उस हद तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।